हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साइंस साइड विद डॉक्टर कीर्ति में। फ्रेंड्स, हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी पड़ाव पर बहुत उदास और हताश हो जाते हैं या बहुत लो फील करते हैं। हमारे जीवन में आने वाली असफलताएं, संघर्ष, किसी अपने से बिछड़ जाना, ये बहुत ही सामान्य और स्वाभाविक हैं जिस परिस्थितियां हैं जिसमें कि हम दुखी होते हैं। परंतु यह उदासी, दुख, निराशा आदि भावनाएं यदि कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक लगातार बनी रहें और जिस वजह से हम अपने सामान्य जो दिनचर्या है उसको करने में भी असमर्थ हो जाएं या असहज महसूस करने लगें, तो ये एक प्रकार का मानसिक रोग होता है जिसको कि हम डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन एक आम मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो लगातार उदासी की भावना और आपके सोचने, खाने और काम करने के तरीके में बदलाव लाने का एक कारण बन सकती है। आमतौर पर डिप्रेशन किशोरावस्था में या 30 से 40 साल की उम्र में अधिक होता है, परंतु ये ऐसी मानसिक स्थिति है कि ये किसी भी उम्र में और किसी को भी हो सकती है। यहाँ हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन होते कितने टाइप्स के हैं। कई बार तो बहुत सामान्य स्थितियां होती हैं, 1-2 दिन के डिप्रेशन के बाद आदमी उस स्थिति से बाहर निकल जाता है, लेकिन कई बार ये बहुत गंभीर समस्या बन जाती हैं। तो आइए हम जान लेते हैं पहले कि डिप्रेशन के प्रकार कितने हैं। पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं मेजो टाइप डिप्रेशन। इस टाइप के डिप्रेशन में व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही ऊर्जाहीन हो जाता है, बहुत धीमाइन, लो फील करता है खुद को, वो ध्यान नहीं लगा पाता, उसके अंदर उत्साह की कमी हो जाती है और आमतौर पर वो हमेशा ही दुखी महसूस करता है। दूसरा जो टाइप ऑफ डिप्रेशन है वो अनऑथराइज्ड डिप्रेशन है। इसमें व्यक्ति की मनोदशा जो है बदलती रहती है, बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है। कभी कभी वो बहुत उत्साही हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो बहुत उदास भी हो जाता है। और इस प्रकार के जो डिप्रेशन में स्वार्थ की भावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, और इस चक्कर में आदमी मानसिक त्रुटियां भी बहुत करता है। मतलब वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, उससे किसी को क्या नुकसान हो रहा है या क्या फायदा हो या इवन वो खुद के नुकसान के बारे में भी नहीं सोच पाता है। और तीसरी कंडीशन होती है एक्सट्रीम डिप्रेशन की। यह बहुत ही गंभीर स्वरूप है डिप्रेशन का, जो कि बहुत लंबे समय तक बना रहता है। इसमें स्थिति इतनी खराब हो जाती है लोगों की, वो अपना रोजमर्रा का भी काम करने में बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं। और एक ये ऐसी स्थिति बन जाती है कि इसमें बिना साइकेट्रिस्ट के आप मुझसे डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। मतलब आपको ट्रीटमेंट लेना ही लेना पड़ेगा। चौथी कंडीशन होती है पीरियोडिकल डिप्रेशन की। ये डिप्रेशन व्यक्ति में सालों तक चलता है, बहुत कई साल तक व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है और इसमें भी मानसिक स्वास्थ्य में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। और पांचवें तरह का डिप्रेशन होता है सामान्य डिप्रेशन है, जो कि आमतौर पे उससे कोई भी नहीं बचता। हम आप सब उस डिप्रेशन के शिकार हैं। ये इसमें क्या होता है, जीवन में किसी न किसी समय हम मतलब असफल हो जाते हैं या चीजें हमारी फेवरेबल नहीं रहती हैं, हम निराश फील करते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है। लेकिन ये सामान्य परिस्थितियां होती हैं। 1 दिन में 2 दिन में व्यक्ति अपने आप को उससे बाहर निकाल लेता है और फिर अपने रूटीन लाइफ में वापस लौट आता है। अब यहाँ सबसे आवश्यक ये जानना है कि आप कैसे जानेंगे कि हम डिप्रेशन के स्थिति में हैं। इसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि डिप्रेशन है, एग्जिस्ट कर रहा है हमारे मेंटल स्टेटस पे। तो पहला क्या है, इसमें व्यक्ति बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, इरिटेट होता है। अगर जैसे नॉर्मली अगर वो सामान्य कंडीशन में रहता है तो उन बातों पे उसको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो जैसे बच्चों के शोर भी बहुत छोटी बात है, लेकिन वो बच्चों का शोर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं कि जब लगता है कि अब तो मर जाना ही बेहतर होगा, मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। तीसरा क्या होता है कि भूख नहीं लगती। ऐसे जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनके अंदर भूख की बहुत कमी हो जाती है और इस वजह से उनका वजन लगातार गिरना शुरू हो जाता है। चौथी कंडीशन में अनिद्रा या अतिनिद्रा की स्थिति हो जाती है। अनिद्रा यानी कि आपको नींद ही नहीं आएगी। डिप्रेशन में आदमी तो पूरी पूरी रात जागता रहेगा लेकिन उसको नींद नहीं आएगी, या वो पूरा पूरा दिन सोता ही रहेगा,
अति निद्रा, मतलब अपने आप को एक बचाने का प्रयास करता है कि सो के ही जो जिस स्ट्रेस में है वो स्ट्रेस एज इट इज बना रहे, आदमी सोता रहता है, उससे ना बाहर निकलने का वो प्रयास करता है और ना निकल पाता है। पांचवा है, आपको चिंता और बेचैनी का अनुभव होगा। हमेशा हमेशा लगेगा कि आप रिलैक्स नहीं फील करेंगे, हमेशा बेचैनी महसूस करेंगे कि कहाँ चला जाऊं, क्या कर लूं। अत्यधिक थकावट भी फील होती है। और इस डिप्रेशन में सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप कोई काम जो बहुत कंसंट्रेट होकर काम करने वाला काम है वो आप नहीं कर सकते हैं अगर डिप्रेशन की स्थिति में है। और इसी से संबंधित है कि निर्णय भी नहीं ले पाता, क्योंकि वो ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है कि तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या निर्णय लेना है हमें, ये भी करने में वो बहुत असहज महसूस करता है। वह निर्णय लेने की क्षमता उसकी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और सामाजिक गतिविधियां जो अपने आसपास चलती हैं उसमें भी रुचि नहीं लेता है व्यक्ति, वो डिटैच करता है अपने आप को। मान लीजिए कहीं शादी है, कहीं बर्थडे फंक्शन में जाना है, तो वो कोशिश करता है वहां से बचने की कि लोगों का सामना उसको ना करना पड़े। ये तो डिप्रेशन के लक्षण हो गए। डिप्रेशन के कारण क्या है? जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारी जो अनफेवरेबल सिचुएशंस होती हैं बेसिकली वही डिप्रेशन का कारण होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख चीजें हैं जिसमें मैं बात करती हूँ आपसे। पहला तो ये है कि रोगों का प्रभाव। कभी कभी लोग ऐसे क्रॉनिक इलनेस के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर है, कैंसर है। तो ये सारी डिजीजेज ऐसी होती हैं कि जो ठीक तो नहीं होती हैं और इसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है बहुत लंबा चलता है, बहुत पेनफुल होता है। तो धीरे धीरे जो पेशेंट होता है वो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन की स्टेज में जाने लगता है, क्योंकि सारी जो मतलब उसकी बीमारी और उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस सब कुछ इतना हेक्टिक होता है कि वो अपने आप धीरे धीरे उस स्टेज में जाने लगता है कि जहां पे वो बहुत रिलैक्स फील नहीं करता है। दूसरा है, जीवन की बहुत सारी स्थितियों और घटनाओं का भी प्रभाव हमारे मेंटल स्टेटस पे पड़ता है। कभी हम इसमें बहुत से कारण ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि किसी की नौकरी छूट जाना या मनचाही नौकरी ना लग पाना, ये एक बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का और डिप्रेशन का। फिर अगर पर्टिकुलर कोई आर्थिक समस्या है किसी को, साथ ही आजकल एक और नया ट्रेंड जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए हैं रिलेशनशिप्स में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का। डिवोर्स। तो हमारे आसपास के जो स्थितियां और घटनाएं बनती हैं ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन के लिए जिम्मेवार होती हैं। तीसरा है वातावरणिक कारक। ये तो हमारी पर्सनल रीजंस हो गए। कभी कभी क्या होता है जिस जगह पे हम रहते हैं वहां भी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि जो डिप्रेशन की तरफ व्यक्ति को ले जाती हैं। जैसे कि सबको याद होगा, हम कोरोना के दौर से जब गुजरे थे तो वो एक ऐसा दौर था कि ना चाहते हुए भी लोग डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे थे। उनको ना कोरोना था ना कोई और बीमारी थी, लेकिन सोच करके कि क्या आसपास सिचुएशन चल रही हैं उससे डिप्रेशन में आ गए लोग। ऐसे ही कहीं मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशंस में रहता है जहां लगातार दंगे होते रहते हैं, लड़ाइयां होती हैं, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर वहां आता हो, भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही हो, तो ये सारी चीजें भी डिप्रेशन की तरफ व्यक्ति को ले जाती हैं। और एक लास्ट है, ये हेरिडिटरी भी होता है, मतलब अनुवांशिक। अगर हमारे फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि लोग किसी को डिप्रेशन हुआ है, दादा बाबा, तो ये हम ऐसे लोग जो हैं डिप्रेशन में जाने के लिए बहुत प्रोन हो जाते हैं कि मतलब ऐसी सिचुएशंस में वो डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं। अब अगर गलती से आप ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं कि आप अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करें कि जो आप डिप्रेशन से बच सकें। तो सबसे पहला तो है कि आप नियमित लोगों के संपर्क में रहें। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, उससे कट ऑफ मत करें। उनके जितना ही आप उनके संपर्क में रहेंगे उतनी ही जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, वो लोग आपकी मदद करेंगे। दूसरा है, आप स्वस्थ आहार व पूर्ण नींद लें, अच्छा खाएं और अच्छे से सोएं। बाकी चीजें अपने आप, जब आप ये दो काम मेंटेन कर ले आते हैं लाइफ में, तो बाकी चीजें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। तीसरा है, आप योग करें, ध्यान लगाएं, व्यायाम करें, ये भी बहुत मदद करेगा। चौथा है, अपनी रुचियों के आप अनुरूप कार्य करें। बहुत से लोगों को बहुत अलग अलग हॉबीज होती हैं, किसी को कुकिंग है, किसी को डांसिंग है, किसी को रीडिंग है। तो अपने आप को बिजी रखने के लिए, क्योंकि आप अकेले, जब डिप्रेस्ड व्यक्ति अकेले रहेगा तो बस वो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स ही ज्यादा आते हैं। तो बेसिकली ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने इंटरेस्ट की चीजें में खुद को बिजी रखें।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्वप्रेम बहुत ज़रूरी है। आप खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो खुद ब खुद अपना ख्याल रखेंगे। और कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जब स्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं तो हमें इसके लिए इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो उस इलाज में सबसे पहले तो आप बिना हिचक अपने साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलें। साइकेट्रिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन प्लस कुछ ऐसे व्यवहारिक रास्ते, जैसे कि आप अकेले ना रहें, अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करें, स्वस्थ जीवन शैली बनाएं और मनोचिकित्सक के संपर्क में बराबर रहें तो आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। तो इसका सार यही है कि स्वप्रेम करें, खुद का ख्याल रखें और खुद को डिप्रेशन से बचाएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।